प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु को फिर से धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है और हम अपने हृदयों की गहराई से उसको फिर से धन्यवाद देने के लिए उसकी देवड़ी पर इकट्ठा हुए। सिस्टर मैरी का घर प्रभु ने आज का दिन नियुक्त किया कि उनके घर में आज प्रभु अपने वचन को देगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बीते समय में उसने हम सबको संभाला और विशेष रूप से सिस्टर मैरी को भी संभाला, उन्हें भी ताकत दी प्रभु ने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि सचमुच हमारा प्रभु सच्चा और जीवित है। जैसा कि वचन में लिखा है यशायाह 26:8 में, हे यहोवा तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है और सचमुच में प्रभु की लालसा हमारे अंदर है और प्रभु हम सब कोई त्याग कर रहे हैं और अपनी देवड़ी पे इकट्ठा करते हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जैसा कहता है वचन उसके अनुसार चले, हम चौकसी करें। मेरा निवेदन है सिस्टर से कि वो प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद खुदा यीशु मसीह, फिर से एक मौका और दिया प्यारे प्रभु जी आज के शाम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, अपने दास दासियों को प्रभु इतनी दूर से लेकर के आए, अच्छा लेकर के आए प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी अच्छा भला चलना पाया है प्यारे पिताजी। जो भी वचन बोला जाता है मेरे खुदावन, जो भी गीत गाए जाते हैं प्यारे पिताजी, वो आपको अच्छा लगे प्यारे प्रभु। और जो भी हम लोग गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, बोलते हैं पिता, वो सब आपको आपकी ओर से होना है प्यारे पिताजी। और पिताजी सारी सब पूरी कमी बच्ची को और तेरे पवित्र हाथों में देते खुदावन, हर घटी को भरने वाला खुदा है प्यारे प्रभु से आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने दास के जरिए प्रभु जी हमसे बातें करें प्रभु जी बच्चों के जरिए। और खुदावन जो भी दिन भर में हमसे गुनाह हुआ है प्यारे प्रभु जी, तेरे विरोध में हम पाप करते प्यारे प्रभु, हमें क्षमा करे, हमारे गुनाह को क्षमा करे प्यारे प्रभु जी। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब से जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, उनको सबको आशीष करना प्यारे पिताजी। और खुदावन जो हम लोग अपने यहाँ भी हैं प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु, सब प्रभु तुझको पाते रहे और तेरी महिमा करते रहे पिताजी। हमारी हर एक प्रकार की कमजोरियों को दूर कीजिएगा पिता, हमें मजबूती दीजिएगा पिताजी। और अपना वचन आज का मन्ना दे करके प्रभु हमें खिला करके हमें तृप्त करें प्यारे प्रभु जी। हम सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपने उद्धार करता मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें प्यारे पिताजी, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदा आपको बहुत आशीष दे। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब समय होगा गवाह गीत के लिए हम जाएंगे और प्रभु की प्रशंसा करेंगे क्योंकि वही स्तुति के योग्य है। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है।
मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरे छाओं में जान पाता हूँ, तेरे छाओं में जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे सचमुच इन गीतों के लिए। इसमें नहीं महासभा में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के गीत के लिए कि सच में जैसे शैमुएल सुनता है, मूसा सुनते हैं, ऐसे आज हम सब भी उसके ओर कान लगाएं, जिससे हम उस खुदा की आवाज को सुन सकें जो वो हमसे कहता है। तो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, होने दें। प्रभु की बात हमसे आज कहते हैं, उसको हम अपने जीवनों में ग्रहण करके चलने वाले हों। अब समय होगा, अब समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ खुदा को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गवाहियां तो बहुत हैं और खुदा की कृपा से और परमेश्वर ने किस तरह से हमारी जिंदगी को बख्शा है। और बीते दिनों में मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, सो ही नहीं रहा था। लग रहा था कि बस अब तो नहीं बच पाएंगे। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कुछ कमियां हमारे अंदर ऐसी होती है जो प्रभु को नहीं अच्छी लगती हैं और उनको हटाने के लिए परमेश्वर
ऐसे ताड़ना करता है, ना तो वो मरने देता है और ना ही वो गिरने देता है। और कुछ चीजें हम लोगों की ऐसी लगती है कि हमें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभु को नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो बुराइयां मेरे अंदर थी और प्रभु ने मुझे साथ दिलाया उस बात का। और मैंने बोला, मैंने खुदावा अब मैं सही रास्ते पे तो चल रही हूँ और वचन भी सुनती हूँ, प्रार्थना भी सुनती हूँ जो भी मीटिंग आती है, और वचन में मैं हर तरह से मैं वचन ढूंढ ढूंढ के पढ़ती हूँ, और फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया कि सब बात ठीक है, लेकिन तुझमें अभी बहुत कमी है। प्रभु ने जो मेरी कमियों को दिखाया, और मैंने खुदा के आगे मैंने रोया, हाँ मैंने खुदा ये बात बिल्कुल ठीक है और तू जो कह रहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तुझे नाराज करके अपने आप को खुश रखते हैं और अपने आप को मगन रहते हैं। प्रभु ये गलती हमसे हुई है, तो खुदा ने वो चीजें मेरे अंदर से निकाली हैं और प्रभु को नहीं अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा उसमें बढ़ती जा रही थी, ना चाह करके भी फिर भी मैं चीजों में गिरती जा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने वक्त से पहले मुझे छुड़ा दिया। और प्रभु कहता है कि जिससे बाप प्यार करता है उसे वो छड़ी मारता है और कोड़े भी लगाता है। खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने मुझे छड़ी और सिर कोड़े लगा करके सही रास्ते पे लेकर के आया, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर ने, लोही अस्पताल वालों ने तो मेरा सब कुछ ही बंद कर दिया था। जब खाना ही नहीं मुंह में जाएगा तो फिर कैसे इंसान जीवित रहेगा, कैसे वो ताकत पकड़ेगा। फिर मैं बहुत अंदर ही अंदर में रो रही। संगीता की शक्ल मेरे आंखों के सामने आ रही थी, चारों तरफ से रास्ते बंद थे, सिर्फ खुदा से बातें हो रही थी। संगीता मेरी बहन की शक्ल मेरे सामने आ रही थी। मैंने कहा काश वो आ जाती मेरे पास, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरी सुनी। संगीता बहन को लेकर के आया, वो नेपाल में थी। उसे पता चला कि मेरी तबीयत सीरियस है, मैं अस्पताल में एडमिट हूँ। उसे 4 दिन वहां रुकना था प्रचार के लिए, पर वो मेरे लिए छोड़ करके आई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकत मिली, सामर्थ्य मिली और प्रभु ने मेरे दिल की पुकार को सुना। संगीता को आने से पहले मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं हादसा हॉस्पिटल जाऊं, और मैंने कहा प्रभु तू मुझे हादसा हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहा है तो ले चल। वहां मैं गई, 3 दिन मुझे भर्ती रखा। जो खाना लोगों ने मेरा बंद कर दिया था वही खाना मुझे वहां मिला। वहां चाय भी मिली, दूध की भी चीजें मिली और सब कुछ मिला मुझे वहां, और दवाई खाई। 3 दिन के अस्पताल एडमिट होने के लिए मैं भली चंगी होती गई, और प्रभु का धन्यवाद करते हुए मैं वही चीज अब सब खा रही हूँ। मुझे बहुत भूख खुल गई है, मेरी खुराक मेरी अच्छी खुल गई है, मैं सब प्रकार का खाना खा रही हूँ, दवाइयाँ भी चल रही है। अभी मुझे फिर 23 तारीख को जाना है, और इतनी कमजोरी कि मुझे लग रहा था कि अब तो सांस लेने भी बहुत दुर्बल हो रही है, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी मैं, बहुत ज्यादा। और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे कुछ कुछ चाहिए होता है। फिर मुझे संगीता बहन मेरे पास ही आ रही, 5 दिन वो मेरे यहाँ रही। मुझे एकदम मेरा हालात बदल गया, मुझे खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आई। उसने मेरी बहुत सेवा करी, मुझे बना के खिलाया, मेरी देखभाल की। उसके बच्चे भी आए, जो एक नेपाल से लड़का आया वो भी, उसने भी, इन सब लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी। मैं खुदा का धन्यवाद करती किस प्रकार से खुदा ने स्वर्गदूतों को भेजा मेरी देख रेख करने के लिए। फिर उसके बाद वो मेरे को अपने घर लेके गई। मैं 4-5 दिन वहां रही, वहां भी उसने मेरी बहुत सेवा करी। हम कल ही आए हैं तो वहां से,
प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा वक्त किस तरीके से काम करता है, कैसे अपने बच्चों को संभालता है, और वो टूटने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता। अपने बच्चों के लिए बहुत अद्भुत काम करता है। मैं खुदा बाप को जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। और मैंने वो जो मेरे अंदर चीजें थी वो मेरे अंदर से सब निकल चुकी हैं। मैं प्रभु से ये कहती ये चीजें मेरे अंदर फिर दोबारा ना आए। प्रभु यीशु मसीह, मैं वो काम ना करूं जिससे तू नाराज हो। मेरे जीवन में वो काम हो जिससे तू मेरे कामों को देख के खुश हो, और मैं तेरे विरोध में कोई किस्म का पाप ना करूं। मेरे प्रभु, मैं तो इंसान हूँ, मुझसे तो पाप होता ही रहता है। तो मुझे अपने बच्चे समझ के मुझे माफ कर देना। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, उसने बहुत हिम्मत और शक्ति बल दिया है। सर अभी भी मैं सो रही थी, दवाइयों का इतना नशा है कि मैं सो रही थी, मेरी एकदम अचानक वो लड़की आई बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा 4 बजे, मैंने कहा 5 जी भी नहीं आए अभी। मैंने कहा क्या हो गया? फिर एकदम सांस होने लगी तो मैं ये ले लगी। मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ, जब तो 5 जी आ जाएंगे। आप लोग आ गए, प्रभु का धन्यवाद करते, प्रार्थना भी शुरू हो रही है। तो एक दफा गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ सच में खुदा ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है, और जिसकी दृष्टि खुदा की ओर रहती है वो कभी लज्जित नहीं होते। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदा ही हर एक चीजों का इंतजाम करते हैं, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। बीते समय में खुदा ने उनकी पूरी हिफाजत करी, उन्हें संभाला। मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी खुदा बाप का कि सचमुच बड़ा खुदा हमारा प्रेमी पिता है, और जैसा उसने प्रेम किया है शायद हमसे कोई ऐसा प्रेम कर नहीं सकता है। और हमारी दृष्टि किसी मनुष्य पर भी नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि सिर्फ अपने खुदा की ओर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जो उसने प्रोमिसेस किए हमारे जीवन में कि हम जो है उसमें बने रहें, क्योंकि वही उसने कहा है कि जो मुझ में बना रहेगा मैं उसको बना रहूंगा, ना तो मैं उसे छोड़ूंगा ना मैं उसे त्याग दूंगा। और सचमुच ये बातें सच्ची हैं। जब अपने जीवन में महसूस करते हैं इन चीजों को, तो सिर्फ खुदा ही है जो हमारी सुधि लेता है। सांसें भी उसी की ओर से हमारे को मिली हुई है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे भी सहायता करी अपने स्कूल में प्रभु के वचन को बांटने के लिए भी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब तक वो ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। और बहुत सी बातों पे, जिन बातों पे हम बार बार गिरते थे, उन बातों पे आज हम जब देखते हैं अपने आप को, तो हमें प्रभु उसने दृढ़ता से हमें क्या करा है, संभाले हुआ है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, विपरीत परिस्थितियां हो, दुष्ट हमारी पीस को छीनने की पूरी कोशिश करेगा, मगर उसने ही ढांढस और सामर्थ्य और सहनशीलता प्रदान करी है कि हम उन कष्टों को सह लें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी अपनी आदिति से कि वो हमें वचन की ओर लेके चले। Praise the Lord. God bless you, sister. वचन ही जीवन है, वचन ही मोती है। Amen. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम सबको पिता ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, सच और हम इकट्ठा हो रहे हैं, रोज प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पिता ने जो सेवा रखी है, जो परिश्रम रखा है, जो वचन के लिए जो एक भूख और प्यास रखी है, उसको हमें अपने जीवन में प्रतिदिन बढ़ते हुए देखना है। और वो भूख और प्यास कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता। उस भूख और प्यास को बढ़ने के लिए हमें वही आत्मा चाहिए जो आत्मा हमारे अंदर पिता ने दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस संसार में उतार चढ़ाव लगा रहता है। और बहन मैरी जो कि काफी दिन से भवन नहीं आ पा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि जाड़ा बहुत था। और बहन मैरी की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन खुदा ने इन्हें संभाला। हर एक बात में इन्होंने हम लोगों को सारी बातों की सूचना दी, और हम लोग ने भी प्रार्थना करी, और सब पूरे झुंड ने प्रार्थना करी। और आज बहन मैरी को हम लोग देख के बहुत आनंदित हैं। बहन मैरी बहुत हष्ट पुष्ट है, बस थोड़ा वीकनेस है। वीकनेस तो 4-5 दिन में
हर एक मनुष्य को आ जाती है, और हम विश्वास करते हैं कि ये वीकनेस भी इनकी दूर पिता ने कर दी, ऐसा हमारा विश्वास है। Yes, Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम शरीर के भाव से भला एक दूसरे के पास सदैव नहीं बने रह सकते, Yes. लेकिन हम आत्मा के भाव से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में एक सेवा में हैं और एक सेवकाई में हैं, और जिस सेवा और सेवकाई में हम लोग सब हैं, वो सेवा और सेवकाई शरीर की नहीं है वरन आत्मा की है। Hallelujah. इसका मतलब ये ना सोचिए कि हम शरीर को मारने लगे, नहीं, हमें आत्मा को बल प्राप्त करना है, आत्मा में बल प्राप्त करना है। देखिए, जब मनुष्य के जीवन में असाध्य रोग होते हैं और उन असाध्य रोगों से लड़ने के लिए जब मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य को इनकार कर दे, तो बाइबल बताती है फिर उसे कौन बचा सकता है। लेकिन अगर आत्मा में बल है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर भी चंगा हो सकता है। और आज हम सब एक शरीर के भाव से नहीं बल्कि एक आत्मा के चलाए चलते हम लोग मिलते हैं। Yes. देखिए, हम देखते हैं कि प्रेरितों में जब पौलुस जाता है तो सारे भाई पीछे उसके रोते हैं। जब एक प्रेरित कहीं जाता है तो उसके पीछे सारे रोकते हैं और उनको देखकर जानते हैं कि हमें एक सेवा में रखा गया है और हमारा जाना और वहां पर लोगों को पिता के वचन का बताना अवश्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि हम केवल आत्मिक रीति से ही आपस में मिलते हैं, हम शारीरिक रीति से भी आपस में मिलते हैं, और समय समय पर हम लोग सब एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और पिता ने हम लोग सबको ऐसा मन दिया है कि हम लोग सब एक दूसरे की लिए सुधि लेते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थनाओं का ही उत्तर है कि बहन मैरी आज हम लोग को भली चंगी दिखी है, Yes. और हम विश्वास करते हैं कि जब हम इस घर से जाएंगे तो हमारे पीछे पिता का आत्मा इस घर की और इनके जीवनों की, इनके प्राणों की आप से लेकर अनंत काल तक रक्षा करता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि वचन प्रतिदिन हमें मिलता है और हम प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 13वां अध्याय, मत्ती 13। मत्ती 13 मत्ती 13 और उसकी 13वीं आयत। मत्ती 13:13 मत्ती 13:13 में लिखा है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कलाम बता रहा, वचन बता रहा। भाई ये जाली वाला दरवाजा बंद कर दीजिए तो मच्छर अच्छा नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं। देखा, कैसे समझेंगे इन बातों को, जिन बातों को पिता दृष्टांतों में बोलता है। हमेशा याद रखिए, जब भी यीशु मसीह बोला उसके पीछे एक प्रकाशन है, उसके पीछे एक भेद है और उसके पीछे एक आत्मा है। लोगों ने जो यीशु मसीह ने बोला
उसको एक बोली और एक मनुष्य के कहे गए द्वारा शब्द को समझकर सुना। लेकिन जो यीशु मसीह बोलता है वो एक मनुष्य और एक बोली नहीं है, बल्कि जो यीशु मसीह बोल रहा है वो जीवन है। ऐसे हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग की भी बोली है। हम लोग देखें तो बहुत ध्यान से देखें कि एक मनुष्य जो बोल रहा है वो एक बोली बोल रहा है, और जब हम किसी मनुष्य को बोलते हुए देखते हैं तो हम उस मनुष्य को और उसकी बोली को सुनते हैं और उस मनुष्य को देखते हैं। और आज, हाँ बहन मेरी, बाद में पढ़िएगा, पहले ध्यान दीजिए। आज लोगों ने यीशु मसीह के वचन को इसी तरीके से, क्या इसी तरीके से सुनना शुरू किया कि यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह ने ये कहा है, हम सुन रहे हैं, और जो बोल रहा है वो यीशु मसीह नहीं। जो बोल रहा है वो जीवन है। अब ये जो बोल रहा है ये दृष्टांत है। अब इसे समझने के लिए तुम्हें उसका मन जानना होगा। केवल बाइबल को पढ़ने से, बाइबल को बहुत से लोगों ने पढ़ा है, 20-20 बार, 25-25 बार, 33 बार पढ़ा है। बहुत से लोग नोट बना के बैठे हैं। बहुत से लोग जैसे ही आप आयत बोलेंगे वो आयत बता देंगे, इस आयत में ये लिखा है, कहाँ लिखा है ये बता देंगे। लेकिन बाइबल एक पुस्तक ही नहीं है जैसे कोई बच्चा या कोई मनुष्य लर्न कर ले। बाइबल है एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति को समझने के लिए, उसके विषय में जानने के लिए उसका सब मन चाहिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मत्ती 13 मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ। अरे यानी कि जब यीशु मसीह बातें करता है तो दृष्टांतों में बातें करता है, लेकिन जब हम बातें करते हैं तो मत्ती 12 और 36। जब यीशु मसीह बातें करता है तो दृष्टांतों में बातें करता है, लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं तो हमारे शब्द, हमारी बातें क्या होती हैं? मत्ती 12 और 36। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे। अरे इधर यीशु मसीह बोलता तो दृष्टांत में बोलता है, और मनुष्य क्या कहता है? निकम्मी बातें। अरे भैया, हमें तो उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा बोलते हैं। जब सुनो तो ऐसा लगता है खो जाओ। क्या? आप प्रवचन हो रहा है और उस प्रवचन को सुनकर लोग तमाम किसी भी चीजों को छोड़ रहे, उसको भी सुन के छोड़ रहे। देखिए एक बात समझिए, जो सत्य है ठीक उसी का डुप्लीकेट असत्य होगा। आप अगर सत्य को छोड़ के हम अपने निकम्मे अधर्म कामों को छोड़ के पिता के वचन में फिर रहे हैं, तो वो भी निकम्मी बातों को छोड़ के सुनकर वो अच्छी बातों को छोड़ रहे हैं, मालूम। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बुरी बात को छोड़ रहा है। देखिए, बात शुरू कब होती है? जब खुदा ने कहा ऐसा करना, तो शैतान का एक सबसे बड़ा टास्क होता है कि जो खुदा ने कहा ऐसा करना, मैं मनुष्य को जाकर बगला दूं, मनुष्य एकदम फिर जाए, और जो खुदा ने कहा है वो वैसा ना करे। बाकी सब कैसा भी कर लो, तुम किसी भी रास्ते से चले जाओ,
टेढ़े चले जाओ, तिरछे चले जाओ, उड़ के चले जाओ, लेट के चले जाओ, नहा के चले जाओ, धो के चले जाओ, जैसे जाओ, लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा है वह वैसा तुम ना करो। अब जो वचन हम लोग सुन रहे हैं वो वचन खुदा है, जो वचन हम आप सुन रहे हैं वो वचन जीवन है। अब हमारे जीवन में एक ऐसा बैठा है जो हमें वो काम नहीं करने देता जो यीशु मसीह का चाहता है। अब जब यीशु मसीह जो चाहता है उसको वो नहीं करने देता, यानी उन कामों को वो गलत बताता है, और जो काम आप उसाते हैं करना चाह रहे हैं उन कामों को वो सही बताता है। बोलता तुम एकदम सही बोल रहे हो, तुम एकदम सही हो। और हमें थोड़े दिनों बाद हमें थोड़ा ऐसा सुनने में लगने लगता है कि हम सही हैं, बाइबल गलत है, हम सही सोच रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम एकदम सही हैं। बाइबल निकम्मी बातें कहां से आती हैं? बाइबल से तो नहीं आएंगी निकम्मी। भाई यीशु मसीह ने तो क्या बरसाया? स्वर्ग का मन्ना। तो निकम्मा किसने कहा? उस रोटी को निकम्मा किसने कहा? हम इस निकम्मी रोटी से परेशान हैं। भैया यीशु मसीह ने निकम्मी रोटी तो दी नहीं थी, यीशु मसीह ने तो मन्ना दिया था। इतना बढ़िया मन्ना कि खा लो मुंह में घुल जाए, खा के तृप्त हो जाओ, अर्थात स्वर्ग की रोटी, जिसके लिए उन्होंने ना कोई परिश्रम करा ना ही कुछ किया, और उन्हें पूरी स्वर्ग की रोटी खिला रहा बेटा। तो निकम्मी कैसे हो गई वो? लेकिन उन्होंने कहा निकम्मी रोटी से परेशान है। आज भी ठीक ऐसे ही होता है। आज भी यीशु मसीह हमारे साथ निरंतर भला करता है, लेकिन हमारे मुंह से निकलता है यीशु मसीह जो हमें गिराता भी है और मार भी देता है, हमें उठाता भी है, मार भी देता। मारता क्यों? वो मारता नहीं। यीशु मसीह तो नहीं मारता, यीशु मसीह तो बचाने आए। मारते हैं हमारे अधर्म के काम। यीशु मसीह कभी भी किसी मनुष्य को नहीं मारता। यीशु मसीह को लोगों ने मारा, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को नहीं मारा। बाइबल में कहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने एक मनुष्य को मारा? नहीं। तो यीशु मसीह तो मारता नहीं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह मारता है? यीशु मसीह हमें जिलाता है। उसने कहा मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? तो जो यीशु मसीह बोलता है वो दृष्टांतों में बोलता है। अब उसे हर मनुष्य नहीं समझ सकता। अब जो दृष्टांतों में बात करता है खुदा, उन बातों को समझने के लिए तुम्हें उनका सा मन चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कलाम में लिखा मत्ती 13:13, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते देखते हैं कि मैं उनके जीवन में कैसा अनोखा काम करता हूँ। अगर तुमने देख लिया, चख लिया, परख लिया, तो तुम उन दृष्टांतों को सुनने के लिए और समझने के लिए प्रयत्न करो। लेकिन ये उस दृष्टांतों को सुनना ही नहीं चाहते। ये देखते हैं मेरे अद्भुत काम। क्या देखते हैं मेरे? क्या लिखा? पढ़े जरा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते। इधर पिता ये नहीं कह रहा कि वो मुझे नहीं जानते, वो जानते हैं, वो मुझे देखते भी हैं, लेकिन मानो नहीं देखते, क्योंकि उनके कामों से ऐसा पता चलता है कि वे मेरे वचन को नहीं जानते। सुनते हैं, देखते हैं, परंतु देखते हुए भी नहीं देखते। अरे ये कौन सी बात बोल रहे प्रभु?
अगर देखते हैं तो अच्छे हैं। नहीं, ये कौन सी बात कह रहे हो कि देखते हुए भी नहीं। क्या लिखा पड़े 13 मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते। अरे अरे नहीं 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 नहीं, आगे ना पढ़िए, देखते हुए भी नहीं देखते। अब बताइए कितनी बार हमने माना कि पिता ने, जब से हमने वचन को जाना हमारे जीवन में अद्भुत काम हुआ। कितनी बार माना? कितनी बार माना? 1 बार माना, 2 बार माना, 3 बार माना, कि बहुत बार माना है? 1 बार माना, 2 बार माना, 3 बार माना, कि बहुत बार माना? बहुत बार माना ना कि पिता हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है? लेकिन थोड़ा सा भी घटी आती है हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हम यीशु मसीह के विरोध में कुड़कुड़ाने लगते हैं। कहते कौन सी प्रार्थना, कौन मनुष्य, कौन सा वचन हम नहीं जानते। हमारी इतनी तबीयत खराब हो रही है और हम ठीक नहीं हो रहे। ऐसा कोई मनुष्य दिखाओ जो दुख का बादल ना से देखे हो। हर एक मनुष्य, खुदा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख की वादियों से ना गुजरे। कलाम हमें जो प्रतिदिन हम लोग सुन रहे हैं, ये वचन हमें प्रतिदिन सुनने के कारण एक बल प्राप्त कराता है, और जिस बल के कारण हम दिन भर उन बातों से युद्ध करते हैं जो बातें पिता के विरोध में उठती हैं। कितने लोग देख रहे हैं वचन फेसबुक पे, और कितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं। कितने लोग यूट्यूब पे देखते और सुनते हैं, कितने लोग फेसबुक पे देखते और सुनते हैं, लेकिन वे देखते हैं परंतु नहीं देखते। क्या? क्यों? क्योंकि वे कभी भी वचन को सुनकर अपने जीवन में उसको ग्रहण ही नहीं करते। यीशु मसीह जब लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह जब नगरों में जाके प्रचार कर रहा है, बहुत से लोग सुन रहे हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं कि जो काम ये कर रहा है, करता है, वो काम कोई भी खुदा की ओर से आया हुआ नहीं कर सकता। जब तक खुदा की ओर से ना आए तब तक नहीं कर सकता। इसके बावजूद वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा कर रहा है। वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने 4 दिन मरे लाजर को जीवित किया, लेकिन वो कह रहे हैं इसे क्रूस दो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। ये कौन है? ये वही है जो लाजर की कब्र के सामने खड़े थे। ये कौन है? ये वही है जो ईंटा लिए खड़े थे सामरी स्त्री को मारने के लिए, व्यभिचारिणी स्त्री को मारने के लिए। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि अगर ये सच में गुरुवर होता तो ये जानता कि ये कैसी स्त्री से बात कर रहा है। नहीं समझे? यीशु मसीह ने उसके मन की बातों को जानकर कहा, मैं तेरे घर आया परंतु तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया। यीशु मसीह तुरंत उसके उस प्रश्न का जो उसके जहन में चल रहा था उसका उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उसको समझाया कि तू किस स्त्री के विषय में बात कर रहा है। यीशु मसीह ने उसको दिखाया कि देख, इस समय तू उस स्त्री से भी ज्यादा निकम्मा है, लेकिन वो स्त्री बहुत आयत से फलवंत होती है। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने हाथ धोने के लिए मुझे पानी ना दिया।
और जब से ये आई है तब से ये मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धो रही है और बालों से पोंछ रही है। क्या है हमारा परिश्रम? कैसे हम वचन को सुनते हैं? कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग वचन को सुन रहे हैं, परंतु वो देखते हुए भी देखे और ना समझे। पिता ने ऐसा क्यों करा? आइए पढ़ें मत्ती 13:13। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। ना सुनते हैं और ना समझते हैं, और जबकि सुन रहे हैं लेकिन सुनने के बाद भी ना सुनते हैं और ना समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने, देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते और ना सुनते हैं। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग कहते हैं हाँ जो ये रोज की प्रार्थना महासभा है इसमें हमें वह बातें बताई जाती हैं जो बातें हमने कभी सुनी नहीं, हमें वह वचन बताए जाते हैं जिसके विषय में हमने कभी भी इस तरह से सुना नहीं। देखो कड़वा बोलता है लेकिन जो बोलता है वो सच बोलता है, चाहे वचन से खोल के देख लो चाहे वचन से पढ़ के देख लो। अब वे बोलते हैं, मानते हैं कि हाँ जो बोलता है वो वचन से बोलता है, लेकिन इसके बावजूद वे उस पर अमन नहीं करते, उस पर ईमान नहीं लाते। इसमें तुम्हारे बताने वाले की कोई गलती नहीं है, इसमें पिता ने उनकी समझ और बुद्धि को ऐसा रखा है कि वे सुने और ना समझे। क्यों? क्योंकि उनका मन खुदा के वचन से पूरी रीति से दूर है। इस देह के लिए कब तक जियोगे? एक समय था बहुत छोटे से हम थे जब हम चल भी नहीं पाते थे, हमारे माँ बाप हमें हाथ पकड़ के चलाते थे। आज हम इतने बड़े हो गए, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद जैसे ही दोपहर से शाम होगी, थोड़े समय के बाद हमें ऐसा लगेगा कि अब हम फिर से जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बल नहीं है। अभी जो हम लोग चल फिर रहे हैं, अभी जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये सेकंडों में, कुछ समय में खत्म हो जाएगा। हम लोग एक ऐसे पड़ाव में आ जाएंगे जैसे बचपना हम लोग का जैसे खत्म हो गया। आज हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं, हम लोग कहते हैं अरे यार पहले हम भी ऐसे करते थे। अभी थोड़े दिनों बाद हम लोग इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम जवान को देखेंगे, कहेंगे देखो हम लोग ऐसे चलते थे। ये बातें जो हो चुकी वो फिर होंगी। शरीर ढलेगा, शरीर अपने समय के अनुसार ढलता जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम नया होना है। और इस शरीर को ठीक रखने और इसको बने रहने के लिए ये वचन ही सहायता करेगा। कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई एक्सरे आपकी सहायता नहीं करेगा। ये वचन ही आपको इस रीति से चलाएगा कि आप जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे आप हरे भरे रहेंगे। उसने कहा नाली के किनारे एक वृक्ष निकलता है, एक पौधा निकलता है, और अगर बहुत ध्यान से देखो ना उसे कोई बोता है ना उसे कोई सींचता है, लेकिन तब भी वो
सदा हरा भरा रहता है। क्यों क्यों हरा भरा क्यों दिख रहा? ना उसे कोई वो चाहते हैं बोता है, ना ही सींचता है, लेकिन तब भी वो हरा भरा है। ठीक तुम मेरे अभिषिक्त हो, तुम मेरी बनाई हुई रचना हो। तुम एक ऐसे पौधे, एक ऐसे पेड़ के समान रहोगे जो सदा हरा भरा रहेगा। क्या रहेगा? सदा हरा भरा रहेगा। अब आप सोचिए, मूसा से खुदा कह रहा है इस पर्वत पे चढ़ जा। अब मूसा 120 साल का। अब बताइए, मूसा की हड्डियां जवाब दे रही होंगी, और खुदा उस मूसा से कह रहा है पेड़ पहाड़ पे चढ़ जा, मैं इस पहाड़ से तुझे, मैं इस चोटी से मैं तुझे कनान देश दिखाऊंगा। अब मूसा कहता है अरे मैं तो देखने में धुंधला हो गया, मेरा तो बल जाता रहा, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं पहाड़ पे कैसे चढ़ूं? मूसा एक आत्मिक जीवन जी रहा है, एक ऐसा जीवन कि उसे जीवन भर चलना पकड़ा है। मूसा रुका नहीं, रोकने के लिए, उसको बैठाने के लिए बहुत बड़ा गद्दी, बहुत बड़ी चीज मिल रही थी, लेकिन इसके बाद भी मूसा ने उसका इनकार किया। मूसा ने उन बातों को पकड़ा जो खुदा के साथ है, और इस कारण मूसा अपने समय में सबसे ज्यादा दीन और पिता का मित्र ठहराया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शरीर को देख के, अपने शरीर की घटी को देख के अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में बोलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमें मालूम है कि एक ना एक समय ऐसा आएगा जब हमें इस देह को छोड़ना होगा। और हम कहें कि हमारा तो समय निकट है, लेकिन किसी को किसी का समय नहीं मालूम। जवान लोग चले जा रहे हैं और सारे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, चटाचट सब हो रहा है। अब आप बताइए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मती उसका 15वां अध्याय ना, 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। अरे सुनते हुए नहीं सुनते। देखिए, आपने देखा होगा मछली, मछली देखा कि नहीं देखा? देखा। मछली की तरह ही आपने देखा है मेंढक को। मेंढक भी देखा, मछली भी देखी। अब मछली और मेंढक के बीच में एक प्रजाति होती है जो मेंढक और मछली दिखती है। क्या? मेंढक को मछली दिखती है? नहीं, वो थोड़ा सा मेंढक भी दिखेगा, थोड़ी मछली भी दिखेगी। नहीं समझे आप? एक तो मछली हो गई, एक मछली की तरह ही दिखने वाली प्रजाति मेंढक हो गई, और एक मछली और मेंढक के बीच में प्रजाति होगी जो आधा मेंढक आधी मछली होगी। ठीक इसी तरीके से एक तो मनुष्य हो गया, और एक हो गया चिंपैंजी। क्या हो गया? चिंपैंजी। इधर एक मनुष्य हो गया और एक हो गया चिंपैंजी।
आप चिंपैंजी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पूरा मनुष्य की तरह है, बैठेगा भी, हाथ से खाना भी खाएगा, है, सारे काम करेगा। हाँ, लेकिन मनुष्य और चिंपैंजी के बीच की एक प्रजाति कौन? हाँ, मनुष्य और चिंपैंजी के बीच की नहीं, चिंपैंजी तो वही बंदर में आया था। मनुष्य और चिंपैंजी के बीच की प्रजाति, मनुष्य और चिंपैंजी के बीच सांप। सांप जब चलता था ना तो मनुष्य की तरह दिखता था। अब जब कुत्ता भौंकता है तो आप समझ जाते हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन जब कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की जितनी प्रजाति होती है सब समझ जाते हैं। क्या बोल रहा है? अब उत्पत्ति खोलिए। उत्पत्ति में लिखा है 3रा अध्याय। हालेलुया। उत्पत्ति 3 3:1 पढ़े। जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सबसे धुर्त था। उनमें से सबसे धुर्त सब था ना। आगे, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, अरे सर्प ने कहा और स्त्री समझ गई। सांप ने कहा और स्त्री समझ गई। तो ये जरूर से जरूर कोई मिली हुई प्रजाति है। और ये धूर्त है। और इसने जो कहा वो स्त्री समझ गई, यानी इसने जो बातें की उन बातों को स्त्री समझ गई। अभी मैं कहूँ बिल्ली बोले आप समझ जाएंगे, हाथी बोले आप समझ जाएंगे। तो ये सर्प बोला और स्त्री समझ गई और उत्तर भी दे रही है, यानी स्त्री समझ गई। सर्प ने जो बोला स्त्री समझ गई। बस यहीं से पकड़ना है मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत पढ़ाई थी? निकम्मी 12, मत्ती 12:36। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें पिता निकम्मी बातें नहीं बोलता, पिता बोलता दृष्टांत में। और पिता जब दृष्टांत में बोलता है तो समझ ही नहीं पाते। अब वो आ गए, पिता हमें ये बातों का मतलब समझाओ। अरे तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता सर्प है, शैतान। और आपको बताएं, निकम्मी बातें वो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। अरे आप इधर देखिए, बात करेंगे नहीं, आईब्रो से इशारे करके समझ जाएंगे। बेचारे मसीह लोग बैठे रहे, क्या बातें कर रहे थे या कुछ इशारा कर रहे थे, समझ नहीं पाए। क्योंकि
आईब्रो चढ़ी रहती है, इशारा करते हैं। समझिए, सर्प ने बोला स्त्री समझ गई, आदम नहीं समझ पाया, आदम नहीं समझ पाया। और आज जो जो बातें, निकम्मी बातें मनुष्य बोलता है, आज वे यीशु मसीह के दृष्टांत को नहीं समझ पाते। लाख समझाओ, सालों प्रचार कर दो, 10 साल प्रचार कर दो, 11वें साल फिर कहेंगे भैया। और निकम्मी बातें ऐसे समझ जाते हैं कि अरे पकड़ लेते। अभी इन बातों को सोचा आप लोगों ने? सोचिए इन बातों के लिए। इशारों से काम करते हैं। 10 जनों के बीच में 5-6 मनुष्य निकम्मी बातें करेंगे और 5 बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं। और उनकी इशारों में बात हो जाएगी, पूरी बात हो जाएगी, वो पूरा समझ जाएंगे। भैया, दृष्टांतों की बातें समझने के लिए प्रभु की बातें समझना आनी चाहिए। अब जो सर्प के वंश के होंगे, उनके सामने लाख बाइबल पढ़ दो, वो नहीं समझेंगे। उनको समझ में आती धूर्त बातें, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं समझते। पता नहीं भैया तुम्हें क्या दिखाई देता है उसके वचन में, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा वचन बताता कि कोई बताता नहीं, बल्कि एकदम डांटता ही रहता है, हमेशा कड़वाई वचन बताता है। तुम लोग पता नहीं कितना अच्छा लगता है, हम लोग को समझ में आ रहा है। और वे रोज सुन रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनके ऊपर से निकल जा रहा। क्यों? ये वचन सुना ही नहीं कभी। उन्होंने सुना, बस प्रभु तुम्हें आशीष देगा, तुम यीशु मसीह के बच्चे हो, तुम किसी के बच्चे नहीं हो, तुम यीशु मसीह की संतान। बाइबल पढ़ो या ना पढ़ो, वचन के लिए निकलो या ना निकलो, अपने जीवन में कुछ वचन में काम करो या ना करो, तुम यीशु मसीह के बच्चे, तुम स्वर्ग जाओगे। उन्हें समझ में आ रहा। और जहां आ गए, तुम कहाँ तैयार हो लोग, तुम कहाँ स्वर्ग जाओगे? क्या करा तुमने यीशु मसीह में? कब करा? अरे कैसे बोल रहा है? अरे हम ईसाई हैं। अरे हमारे दादा के दादा की मेंबरशिप है यहाँ पर। हमारे दादा के दादा आते थे दादी के साथ और साथ में चैंपियन पीते थे, मेंबरशिप। और फिर हमारे दादा के दादा मर गए, हमारे दादा आने लगे दादी के साथ, वो भी चीयर्स करके मेंबरशिप पीते थे। अब हम पी रहे हैं। बड़ी मजा आ रही है। मेंबर कहाँ बनते? क्लब में। कहाँ बनते मेंबर? क्लब। हाँ, आज कलीसिया मेंबर से पहचान जाती है। आप किस चर्च के मेंबर हैं? आप किस चर्च के मेंबर हैं? हम डिस्को डांस क्लब के मेंबर। अरे ये कौन सा चर्च? मेंबर क्या होता है? कलीसिया। कलीसिया का मतलब विश्वास। विश्वास का मतलब उसके कहे के अनुसार चलना। देखिए, समझिए वचन को। जो बातें सांप कह रहा, सर्प कह रहा, वो बातें हवा समझ रही है। लेकिन जो बातें दृष्टांतों में खुदा ने आदम से कहा, उन बातों को हवा नहीं समझ रही।
सच्ची बात है। पहले हो चुका, आज भी होगा, और आने वाले समय में बहुत आयस होगा। सबसे ज्यादा भविष्यवक्ता और सबसे ज्यादा धर्मी मनुष्य गोया कि इनसे मैं खुल के बार बार बोल बोल के प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये फिरते ही नहीं। इन्होंने कई बार खुदा के अद्भुत कामों को देखा और कहा अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा तू कहेगा वैसे ही करेंगे। फिर ये वही अपनी निकम्मी चाल चलनों में फिर गए। ये निकम्मी कहाँ से आ गई? ये निकम्मी बातें कहाँ से आ गई? उन्होंने निकम्मा शब्द कहाँ से पकड़ लिया? उन्होंने स्वर्ग की रोटी को निकम्मा कैसे कह दिया? क्योंकि जो जो बातें, क्या लिखा कलाम में, मत्ती 12:36 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें, ये जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। इसलिए दृष्टांतों की बातों को समझो। मैंने दृष्टांतों में बातें इसलिए कही कि बाहर वाले समझ ना जाए, परंतु तुम तो मेरे हो, तुम तो इन बातों को समझोगे ना। आज संसार की निकम्मी बातों पर मनुष्य ने मन लगा लिया, परंतु खुदा के दृष्टांतों की बातों को समझने के लिए मनुष्य ने ना प्रयत्न करा, ना परिश्रम करा, और ना जानने के लिए अपने जीवन में कोई परिश्रम किया। और जो खुदा के सेवक आके उन दृष्टांतों की बातों को बता रहे, उनको कह रहे ये गलत बताते हैं, इन्हें प्रचार करना नहीं आता। ऐसा तो हमारे पास्टर जी करते हैं, और वही हमारे पास्टर जी को जब बुलाते हैं तो हमारे पास्टर जी उनकी सुनते नहीं, कहते हम नहीं आएंगे, इससे पहले हम आए पहले मरो। क्या? हाँ, पहले मर जाओ फिर हम आएंगे टाइम बता के। ये रवैया हो गया। क्यों ऐसा रवैया हो गया? क्यों? क्योंकि दृष्टांतों के विषय में जानते ही नहीं। आप अपने आप की चिंता ना करिए कि हम क्या खाएंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हम मरेंगे कि जिएंगे। आप वचन के दृष्टांतों को, वचन को पकड़िए, क्योंकि जब आप वचन को पकड़ेंगे तब आप वचन के द्वारा जीवित होंगे। भैया हमें मालूम है कि जैसे ही हम गिरेंगे इस पृथ्वी पर कोई ना कोई तो हमारा देह को दफना ही देगा, और देह की चिंता क्यों कर रहे हो? आत्मा, आत्मा बहुत जरूरी है। अब अगर आत्मा ही मरी है और देह को दफनाने के लिए लोगों ने संगमरमर का पत्थर लगा दिया और बढ़िया बढ़िया फोटो वोटो खिंचा के लगा के चले गए, एक शैडो डाल के टीन की चादर, पानी आए तो बरसे ना, भीगे ना। मैं बहुत चौकन्ना, मैं बहुत अद्भुत हो जाता हूँ इन चीजों को देख के। इतना प्यार, हाँ, संगमरमर का पत्थर बढ़िया लगा के, और सब बहुत ज्यादा प्यार करेंगे तो सफेद सफेद 2 स्वर्गदूत बना देंगे, एक बाएं एक दाहिने खड़ा, और जब कौवा आके मल करे तो वो स्वर्गदूतों के ऊपर भी करे। हेलो,
वचन को जीवन में एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन की गति, बीमारी, रोग और कमियों को देखकर निकम्मी बातें मुंह से निकालने लगते हैं, और शैतान बस यही चाहता है कि थोड़ा सा हमने तुम्हें छुआ ही था कि तुमने अपना सारा रवैया दिखा दिया। क्या चाहिए नहीं था कि जीवन भर अपने पिता का भय मानते। पिता, मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं, लेकिन जब तक जीवित हूं मैं तेरे लिए हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन का कब अंतिम समय इस पृथ्वी पर आएगा। क्या किसी मनुष्य को ये बात मालूम है कि उसके जीवन का कौन सा अंतिम समय आएगा? हमारे स्कूल के एक सर हैं, वो मुझसे बहुत सी बातें पूछते हैं और मैं उन्हें बहुत सी बातें बताता। एकदम से उन्हें अटैक आ गया, और जब वो अटैक से निकल के आए तो वो केवल मुझको, अब आ गए स्कूल ज्वाइन कर लिया, अब वो मुझको बस केवल पकड़ लेते हैं और मेरे हाथ को पकड़ के बस खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जो जो बातें तुम कहते थे वो एकदम सही है। आप कहते हैं यार हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो सच में भाप है, बताओ मालूम ही नहीं चला, हम तो चले गए थे, आज खड़े हैं। अब मनुष्य समझ रहा अपनी नॉलेज, अपना पढ़ाना, अपना धन, अपना टाइम ही नहीं है, सुबह से रात तक छुटे पड़ा। एक नस दबा दी पिता ने धीरे से। इतनी नसें हैं, मैं ये, मैं फलामा, मैं ढिमकामा, मैं ये वो अभी यहाँ जाना, मुझे वचन में बैठने का समय नहीं। एक नस दबा दी। अब डॉक्टर के पास इंतजार करने के लिए समय है, अब लेटे हैं, समय है। अब समय है, अब सब बंद। कह रहे भैया सच में हम मिट्टी के कण हैं। अभी भी जब मैं जाता हूँ स्कूल तो जैसे मुझको देखते हैं, समझ में आ गया कि क्या बोलता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है मत्ती 13:13, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। देखा, वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। मैं इसलिए दृष्टांत पर बातें करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए यत्न करो। जो कोई मेहनत करेगा, यत्न करेगा, वो समझने लगेगा। इस संसार की बातों को समझने के लिए बहुत मन लगाते हैं, परंतु पिता के वचन को जानने के लिए अपने जीवन में जरा सा भी परिश्रम नहीं करते। इन्हें मनुष्य की कही गई बातों पर विश्वास है, परंतु खुदा के कहे गए वचन को ये तुच्छ जानते हैं, और जो खुदा के वचन का प्रचार करता है उसे तो सबसे ज्यादा पागल जानते हैं। पता नहीं कौन सा काम करता, किसने कहा है, पता नहीं कैसे, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक समझता है। कब कहा भैया? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े प्रचारक। हम तो कहते हैं तुम निकम्मे तुच्छ है। देखिए,
वचन जो है वो हमें साफ साफ बता रहा है, निकम्मी बातें, अगर तुम उसी प्रजाति के हो तो तुम्हें निकम्मी बातें समझ में आएंगी। हमें निकम्मी बातें समझ में नहीं आती, हम तो साफ साफ कह दो भैया, साफ साफ कह दो, हम तुमसे तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आज असेंबली हो रही थी, बच्चों ने गाना गाया और जिस क्लास की थी उसका कोऑर्डिनेटर क्यों हमसे विरोध करता है, लेकिन खैर हम तो कुछ मानते ही नहीं। और जैसे असेंबली हुई तो सिस्टर ने खूब तारीफ करी, तब बढ़िया गाना गाया, रोहित सर वेरी गुड। मैं तो चुप, मैं कह रही अरे पिता मेरा नाम देखिए, समझिए हमने क्या किया। पूरी असेंबली में रोहित सर वेरी गुड, सब परेशान, हम लोग इतना काम करें, हम लोग को कोई नाम नहीं, ये देखो इसका नाम देखो, तुम मेरे पीछे हो रहे हो, बाकी सारे काम मैं तुम्हारे कर दूंगा। मनुष्य अपने कामों के पीछे लगा है, एक काम नहीं बन पा रहा। हम लोग सब काम छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो रहे, हमारे सारे काम बन जाते हैं। और वो लोग पूछते कैसे हो गया, पानी पी रहे गरम, पपीता खा रहे हैं, सच है, केला खा रहे हैं, लैया चना खा रहे हैं, बैठे हैं आराम से दिन भर, तो कैसे हो गया काम। यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हमारा भी नाम आ जाए। सही बात है। बातें क्या धन्य है वह जो मेरे दृष्टांतों को समझते हैं। इसी में लगे रहो दिन रात, इस देह की चिंता ना करो, अपने जीवन में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहो। जैसे ही यहाँ आंख बंद होगी वैसे वहां आंख खुलेगी, और तुम इस रीति से परिश्रम करो कि अपने सृष्टिकर्ता के सामने लज्जित ना हो। पौलुस को कुछ समझ ही में नहीं आता, बहुत नासमझ है, और जितना ज्यादा नासमझ बनोगे उतना ज्यादा पिता में बढ़ जाओगे। पौलुस को समझ ही में नहीं आता कि देह का क्या होगा, काट देगा गर्दन, कहाँ ले जाएगा, कहाँ गाड़ेगा, कौन मेरी देह का उसाते हैं वो भड़ पड़ेगा फ्यूनल, कोई मतलब नहीं उसको। बस ये मालूम है मैं तो दौड़ रहा हूँ, मैं पहुंचू। सच, हम लोग सब ऐसे ही दौड़ रहे हैं, हम लोग सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी जीत चुके हैं, और हम लोगों को देख के सब कहने लगे पागल है, बावले हैं। हमारे घर वालों ने तो मानना ही तैयार कर दिया कि ये सच में बावले हो गए हैं। ऊपर से खड़े खड़े देखते हैं, अच्छा 5 मीटिंग है, अच्छा जा रहे हैं। ऐसे ही लूत भी निकलता होगा, ऐसे ही अब्राहम भी निकलता होगा, ऐसे पौलुस भी निकलता होगा। सब देखते अरे कहाँ जा रहा पता नहीं है, तो पता नहीं कहाँ जा रहा। हम लोग भी बस ऐसे ही हैं, कहाँ जा रहा पता नहीं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 जी खुदावन, हमारे सर्वशक्तिमान करुणा निधान, हमारे सब में सब कुछ, हमारे जीवित खुदा आप है प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए जिसके हमने आपके साथ की प्रभु।
आपके वचन को जो तूने रोटी और मन्ना हमें दिया उसे हमने खाया और आपने हमें सिखाया ताकि हम देखने लग जाएं और सुनने लग जाएं वो बातें जो दृष्टांतों में कही जाती हैं। खुदावंद जी परमेश्वर प्रभु, और उन बातों को भी बताया है जो ध्रुत के द्वारा होती हैं, वो निकम्मी चाल चलन, खुदावन उनसे हम दूर रहने पाए। खुदावा प्यारे प्रभु, अपना ध्यान अपना मन तेरी ओर लगाएं, तेरी बातों की ओर लगाएं प्रभु, और उसके अनुसार चलने में चौकसी करने पाए। विशेष प्रार्थना हम सिस्टर के लिए करते हैं। खुदावंद जी परमेश्वर प्यारे प्रभु, खुदावंद प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आप हमारे डॉक्टर के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु। खुदावंद प्रभु जी, आपने दाहिने और जोर हाथों को बढ़ाकर सिस्टर को पूर्ण चंगाई देकर प्रभु खड़ा करें प्रभु, जिससे जिन बातों पे वो गिर जाती हैं खुदावंद प्रभु, उनको तूने खड़ा कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास। खुदाबा प्यारे प्रभु जी, उनकी सारी दुर्बलताओं को, उनकी शारीरिक सारी दुर्बलताओं को आप स्वयं दूर करें प्रभु, क्योंकि जब तक आप ना करें कोई कुछ कर नहीं सकता। आप में वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु। खुदावंद प्रभु, उनकी सांसों पर, उनके प्रभु खांसी जुकाम पे जो भी उनको तकलीफ है प्रभु, आपने उन्हें शिफा दे दी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु, आत्मा से और आत्मा की बातों को सीखने के लिए और समझते हम सबको, ताकि हम निरंतर उसमें बढ़ते चले जाएं प्रभु, और अपनी देह की परवाह ना करें प्रभु खुदावन प्रभु जी, परंतु आत्मिक रीति से आत्मा की ओर मन लगाएं प्रभु, क्योंकि आपका ये दिया हुआ देह प्रभु आपका है, पिता परमेश्वर और आपके लिए है। खुदा बाप प्यारे प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जो वचन बोया गया और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, वो इन बातों को दृष्टांतों में जो कही गई है उनको समझने पाए प्रभु। खुदावन प्रभु, उनके मनों को हलीम और नम्र और दीन करें खुदावन प्रभु, और होने दे हर एक को एक मन और एक चित्त करें प्रभु, ताकि हम बहुत आयत से फलवंत हो सकें। खुदा बाप प्यारे मंजी परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं। इस घर का कल्याण होने पाए, भाई विल्सन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें प्रभु। खुदावन प्रभु जी, इनके आने जाने में और हर तरीके से इन्हें महफूज रख, कि वो उन कामों को ना करें जिनसे आपको घृणा आती है। खुदा बाप प्यारे प्रभु, और बल्कि तुझे भाता हुआ बलिदान चढ़ाएं, तेरे निकट आए खुदा बाप, तेरी बातों को सुनकर उसे अनसुना ना करें, परंतु उसको ग्रहण करें और प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्यारे मंजी परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों के लिए फिर से थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें इकट्ठा किया, यहाँ हमें लेकर आए प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए, अपने याजक के लिए और प्रभु अपनी बहन के लिए भी जो आई है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उन पर भी अपनी दया दृष्टि और उनके पूरे परिवार और घराने पे बनी रहे। सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल प्राप्त कर। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में होगी 6:30 कानपुर में। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 6:30 बजे होगी कानपुर में। खुदा और हम जा रहे हैं, अगर बाई चांस किसी को जाना हो तो बताएं। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह भोर